नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। बिखरे सपनों को आकार दे रही है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। रंजीत सिंह और उनके भाई बहनों के घर का सपना हो रहा साकार। मुख्यमंत्री ने की आपदा राहत कोष में योगदान की अपील। 558 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं से किसानों के खेतों में पहुंचेगा पानी। ज्वाली, शाहपुर, ज्वालामुखी तथा देहरा के लगभग 160 गांव होंगे लाभान्वित। राज्य में डेयरी क्षेत्र का किया जा रहा सुदृढ़ीकरण। 2.5 वर्ष के दौरान दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपए प्रति लीटर की गई है वृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। परिवार की नींव होते हैं माता पिता। माता पिता के प्यार से महरूम बेसहारा बच्चों को आश्रय देने की सोच के साथ शुरू हुई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना इन बच्चों के सपनों को साकार कर रही है। ऊना जिला के नंगल खुर्द निवासी 21 वर्षीय श्री रंजीत सिंह और उनके भाई बहनों के सिर से जब माता पिता का साया उठ गया तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ने उन्हें सहारा दिया। योजना के तहत श्री रंजीत को लगभग 5 मरले भूमि और मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए की पहली किश्त मिली है। अब उस जमीन पर 2 कमरों, लॉबी और शौचालय सहित एक पक्के घर की नींव रखी जा चुकी है। रंजीत ने अपने बड़े भाई के साथ 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी शुरू की। 6 भाई बहनों के इस परिवार के पास रहने को सिर्फ 1 कमरा था। इस संघर्षपूर्ण जीवन में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना उनके लिए संजीवनी साबित हुई है। योजना का लाभ उठाकर रंजीत की बहन सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण ले रही है और 3 भाई बहनों को प्रति माह 4-4 हजार रुपए की सामाजिक सुरक्षा सहायता भी मिल रही है। इस योजना का लाभ उठा रहे श्री रंजीत सिंह और उनके भाई बहन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार जता रहे हैं। हमारे रहने के लिए एक ही कमरा था और हमारे 4 भाई 2 बहनों के लिए बहुत मुश्किल आ रही थी और मेरी समस्या को देखते हुए सरकार ने मुझे 6 मरले का प्लॉट भी दिया और अब मैं उसी प्लॉट में मकान बना रहा हूँ। हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पता चला कि जिनके माता पिता नहीं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए सरकार मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लेकर आई है, जिसके लिए मकान बनाने के लिए 3 लाख की सहायता दी जाती है। हमारे फार्म आंगनवाड़ी वालों ने भरवा के ऊना में जमा करवा दिए। अब हम को 3 लाख सेक्शन हुआ है, जिसकी एक किस्त मेरे 1 लाख मेरे खाते में आ चुका है। उससे मैंने मकान का काम शुरू कर दिया है। आज मैंने नींव भर दी है। जैसे ही मुझे बाकी के पैसे आते हैं, मैं बाकी सारा काम लेंटर तक पा लूँगा, जिसमें मेरे 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम कंप्लीट हो सके। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए हिमाचल सरकार का और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल से धन्यवाद करता हूं, जो ऐसी योजनाएं गरीबों के लिए लेकर आते हैं। ऊना में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अब तक 18 बच्चों को गृह निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। 3 लाख रुपए की सहायता राशि 4 किश्तों में दी जाती है। इसके अलावा जिले में 294 बच्चों को सामाजिक सुरक्षा और स्वावलंबन गतिविधियों के लिए अब तक कुल 3 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। सरकार ने अब योजना का दायरा और व्यापक किया है। इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय, परित्यक्त एवं सरेंडर किए गए बच्चों और एकल नारियों को भी शामिल किया गया है। एकल नारियों को 2500 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से प्राकृतिक आपदा राहत कोष में उदारता से सहयोग करने की अपील की है। हाल ही में आई आपदाओं से प्रदेश, विशेषकर मंडी जिला गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ये कार्य जन सहयोग के बिना अधूरा है। लोक सहायता राशि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 4061010738 IFSC HPSC 00000406, HDFC बैंक खाता संख्या 50106637743303 IFSC HDFC 00041116 तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 4208857687 IFSC SBIN 00502004 में गूगल पे, RTGS, नेफ्ट, फोन पे या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ये सहायता राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत 100% कर मुक्त होगी। लोग वेबसाइट cmhimachal.nic.in के माध्यम से भी ऑनलाइन अंशदान कर सकते हैं।
हर खेत को पानी, हर पौधे को जीवन और किसानों के सपनों को सींचने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। किसान हितैषी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। सरकार के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप कांगड़ा जिला के लिए 2 महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजनाओं के माध्यम से जिला कांगड़ा के लगभग 160 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना को लगभग 219 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। परियोजना से ज्वाली और शाहपुर विधानसभा क्षेत्रों के 45 गांवों की 2186 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे लगभग 24,120 ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। ज्वालामुखी और देहरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 339 करोड़ रुपए की एक अन्य मध्यम सिंचाई परियोजना को भी तकनीकी मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना से 116 गांव के हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। अब तक वर्षा पर आधारित पारंपरिक कृषि प्रणाली पर निर्भर इन क्षेत्रों में लोगों को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे खरीफ और रबी फसलों की उत्पादकता और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ कर ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा रहा है। अब हिमाचल की क्षमता केवल दूध उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। इस क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए हिमाचल में दूध से बने हुए उत्पादों को तैयार किया जा रहा है। जिला शिमला के दत्तनगर स्थित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता को 70,000 लीटर प्रतिदिन किया गया है। इससे शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर जिला के डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिल रहा है। 271 डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जिला कांगड़ा के डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है। इससे कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिला के दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में यह संयंत्र सहायक साबित होगा। इस अत्याधुनिक संयंत्र में हर दिन 1.5 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा और पनीर, घी, दही, लस्सी, मक्खन, खोया और मोज़रेला चीज जैसे विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। पिछले 2.5 वर्ष के दौरान दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा हिमगंगा योजना के प्रथम चरण को हमीरपुर और कांगड़ा जिला में शुरू किया गया है। मिल्कफेड द्वारा मंडी, कुल्लू और शिमला जिला में 120 स्वचालित 32 डिजिटल दूध संग्रहण इकाइयां स्थापित की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के इस क्रम को जारी रखते हुए प्रदेश में प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए तथा मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। इसके साथ प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे अभिनव प्रयासों के सुखद परिणाम अब सामने आ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।